गए हैं और ये जमुना को लेकर कुछ ही क्षण में हम लोग आ रही है समुद्र के पास पहुंच जाएंगे और वहां से हम लोग निकलेंगे स्टीमर के द्वारा गंगा सागर के तरफ। हम लोग हावड़ा स्टेशन या धर्मतला से गंगा सागर की दूरी 125 किलोमीटर। इस प्रकार हम लोग हावड़ा स्टेशन से गाड़ी पकड़ धर्मतला और धर्मतला से होते हुए सीधे काकद्वीप पहुंच गए हैं और काकद्वीप से होते हुए स्टीमर के माध्यम से हम गंगा सागर की यात्रा कर रहे हैं। और आप जैसा देख पा रहे हैं कि बड़ा ही सुंदर नज़ारा है और दूर दूर तक फैले हुगली नदी का जल आपके पास दिख रहा होगा। हुगली नदी को पार करके हम काकद्वीप को पार करेंगे, जिसमें 35 किलोमीटर की यात्रा है। और इस प्रकार हम बंगाल की खाड़ी के गंगा सागर स्थान पे पहुंच गए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हावड़ा रोडवेज से बसों को लेते हुए हम के माध्यम से फिर हम काकद्वीप होते हुए गंगा सागर स्थान पर पहुंचने वाले हैं। और गंगा सागर पहुंचकर हम उसके खूबसूरती का नज़ारा लेंगे। अब आगे और ये केकड़े हैं, इस बाउंड्री के पास केकड़े जो हैं ये बड़े मज़ेदार केकड़े होते हैं। और देखिए ये निकला हुआ है, इसमें मारो मत। और ये केकड़े छोटे छोटे हैं और आप देख पा रहे हैं कि छोटे छोटे हैं। हड़ी वीडियो बना ले। छोड़ अरे काटेगा गुरुजी, मर गया ले। मरा नहीं, टांग तोड़ दिए उसका। काटेगा गुरुजी, बहुत तेज काटेगा, देख रहे हैं। ये देखिए, रहने दे। और ये छोटा सा केकड़ा है जो देखने में, इसको पकड़ लो इनका हाथवा तो डंडे से होगी, बड़े हो ये ऐसे केकड़ा है। फ्रेंडशिप कर लो। केकड़ा का जो है जो स्वरूप है वो बड़ा लगता है। साला कितना भयंकर नाटक कर रहा है मरने का। है इसको दबा दिए हो इसलिए घायल है। अभी हट जाइए केकड़ा। और इस समय हम लोग गंगा सागर में पहुंच गए हैं और गंगा सागर की खूबसूरत जो नज़ारा आप लोग देख पा रहे हैं वो बहुत ही सुखदाई है। और आप देख पा रहे होंगे कि कैसे गंगा जी में सब नहा रहे हैं। और सैर कर दुनिया के मंजर, है जवानी फिर कहाँ, ये जवानी फिर रही तो वो रवानी फिर कहाँ। इसलिए हम लोग आज फिर गंगा घाट पे पहुंच गए हैं। इस प्रकार ये खूबसूरत जगह को देखने का अवसर मिला, इसके लिए मैं ईश्वर का कृतार्थ हूँ और आप सबका कृतार्थ हूँ जो इस वीडियो के माध्यम से यह दिव्य विभूति स्थान को देख पा रहे हैं। धन्यवाद। और इस समय मैं बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर नामक स्थान पे हूँ और आप देख पा रहे हैं यह कपिल मुनि का साधना आश्रम है। और आप जानता है कि वेदांत में जो कपिल मुनि का स्थान है और कहा जाता है सांख्य योग के प्रणेता माना जाता है कपिल मुनि को। और मुनिराज कपिल मुनि की ही देन है कि जब हम वेदांत पे, चाहे वो शंकर भाष्य हो चाहे कोई भी भाष्य हो, जब भी हम उसके वेदांत के गूढ़ रहस्यों को व्याख्यायित करते हैं, जब भी हम उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, हम पाते हैं कि कपिल मुनि का योगदान सर्वोपरि है। और आप देख रहे हैं ये कपिल मुनि का आश्रम है और आप इसके आसपास भी देख जा रहे हैं कि राजा सगर भी इनके बगल में है और देवी भगवती गंगा की एक साथ आराधना यहाँ होती है। कपिल मुनि का जो सबसे बड़ा जो सांख्य योग का है, उन्होंने पहली बार लोगों को समझाया विश्व में कि जो देवता हैं चाहे वो मानव हैं, यह 25 तत्वों से बधे आबद्ध हैं। पंच तत्वों के साथ साथ जो आत्मा तत्व है, जो महत तत्व है, अहंकार, मन और बुद्धि, इन 25 तत्वों में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और अहंकार, बुद्धि और मन, इन सब के साथ जो उन्होंने 25 तत्वों की एक श्रृंखला रची पंच तत्वों के माध्यम, आज हमारा पूरा का पूरा दर्शन इन्हीं के प्रभावित है। और यह एक सप्तऋषियों से, और ऐसा माना जाता है कपिल मुनि को हमारे
हमारे वेदांत दर्शन में कपिल मुनि को परम बुद्ध कहा जाता था, और जो बुद्ध की संज्ञा दी गई है विभिन्न हिंदू धर्म में, किनको गौतम बुद्ध को 10वें अवतार के रूप में माना जाता है, वास्तव में कपिल मुनि को ही बुद्ध रूप प्राप्त था, क्योंकि इनके जो दर्शन थे वो देवी साधनाओं से बिल्कुल हट के थे, एकदम पूरे वेदांत पे आधारित थे, इसलिए इनको आदि बुद्ध कहा जाता है, और इनको ही 10वें अवतार के रूप में हमारे यहाँ पूरी मान्यता दी गई है। अधिकतर लोगों को भ्रम हो जाता है कि गौतम बुद्ध को बुद्ध कहा जाता है, लेकिन अगर आप वेदांत दर्शन के विद्यार्थी हैं और जब भी आप इनको देखना चाहेंगे, जब भी आप दर्शन पे वो करेंगे, तो आप पाएंगे कि यही एकमात्र स्थली है कपिल मुनि जी की, जिनके लिए पूरा जाना। राजा सगर, जैसा कि आप जानते हैं, राजा सगर की मूर्तियां बनी हुई हैं आगे, और राजा सगर के आप प्रभाव देख पा रहे हैं कि राजा सगर ने के पुत्रों ने इनका अपमान किया था, जिससे उनके पुत्र ने इन्हें शापित कर दिया गया। कि पूरा क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, और एक बड़ी सी कहानी है, और हम फिर ऐसे ही एक छोटी सी कहानियों को लेकर आपके पास फिर से आएंगे, और इसके बाद हम इसकी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे, और फिर हम इसके वेदांत दर्शन पे भी चर्चा करेंगे। अभी आप सिर्फ देख पा रहे हैं, और धन्यवाद। और ये साधना तपोस्थली है, जहाँ महामुनि को प्रातः स्मरण करने मात्र से देवताओं की सिद्धि अपने आप मिल जाती है। पूरा वेदांत के मूल रहस्यों के मूल आधार महाप्रातः स्मारी ऋषियों के संतान परम ज्ञानी कपिल मुनि जी आज हमारे बीच में है, और ये तपोस्थली है। सागर का जो क्षेत्र है, गंगा सागर इसका नाम है, और जैसा कि आप जानते हैं, सागर के 10 पुत्रों को शाप के प्रभाव से यहाँ भगवती गंगा इनके पार्श्व भाग में बैठी विराजमान है, और उन्हीं के पार्श्व भाग में कपिल मुनि के साथ उनके जो है राजा भगीरथ भी बैठे हैं, और राजा सागर के साथ ये पूरा क्षेत्र उनका ऋणी है। कपिल मुनि इसी भाव से आज भगवती गंगा को अवतरण किया। ये साधना की सिद्धि है कि श्राप भी मानव समाज के लिए वरदान बन के आया। धन्यवाद। इस प्रकार मित्रों, हम लोग आज गंगा सागर स्नान करके आप लोगों से विदा लेते हैं, और पुनः मिलेंगे